गुप्ता पीसीएस फोरम पर आपका स्वागत करता हूं। झारखंड जीके के इस सीरीज में हम आप लोगों के मध्य जो है प्राचीन काल में झारखंड को लाने का काम किए हैं। यदि आप लोगों ने जो है इससे पहली वाली कड़ी को नहीं देखा है तो उसको देखने का काम करें, ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के साथ साथ जो है इस चैप्टर को समझने में जो है सहूलियत होगी। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं प्राचीन काल में झारखंड। क्योंकि प्राचीन काल के अंतर्गत जो है हम लोग मुख्य रूप से जो है मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल को देखते हैं। तो इसी काल अवधि के दौरान जो है हम लोग जो है झारखंड की वस्तु स्थिति का अवलोकन करने का जो है प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग सर्वप्रथम जानते हैं मौर्य काल। ठीक है, क्योंकि अगर हम मगध से दक्षिण भारत की अगर हम जाते व्यापारिक क्रियाकलाप हेतु, तो कहीं ना कहीं हमको जो है झारखंड से होकर ही जाना होता था। ठीक है, उस समय में तो यही कारण है कि मौर्यकालीन झारखंड का अपना एक जो है उस समय एक अलग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व था। इसी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व को बतलाने का काम जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने किया। और कौटिल्य का जो यह अर्थशास्त्र था वो मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में भी जो है बतलाने का प्रयास किया, क्योंकि प्रशासन के द्वारा ही जो है किसी काल या समाज का जो है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति का जो है कंट्रोल किया जाता था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखते हैं कि मौर्य काल में जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। क्योंकि इस अर्थशास्त्र में जो है कौटिल्य ने जो है झारखंड का जो क्षेत्र है उस हेतु जो है कुकुट या कुकुट वेश के नाम से जो है इंगित किया। कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश में जो है एक गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ठीक है, और इसी अर्थशास्त्र के अनुसार जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, इस क्षेत्र की प्रशासन व्यवस्था को संभालने हेतु जो है एक अटविक नामक पदाधिकारी को यहाँ जो है नियुक्त किया था, जिसका उद्देश्य था जनजातियों पर नियंत्रण करना और मगध साम्राज्य हेतु इनका उपयोग और शत्रुओं के इसके गठबंधन को रोकना था। तो अटाविक का मुख्य रूप से क्या काम हो गया कि मगध साम्राज्य हेतु जो है यहाँ जो भी गठबंधन है उस पर निगरानी रखना, साथ साथ में जो है जनजातियों पर जो है नियंत्रण रखना। ठीक है ना। और इंद्र नावक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्र नावक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। ठीक है ना। इंद्र नावक संभवतः ईब और शंख नदियों का जो है इलाका था। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु झारखंड से जो है हाथी मंगवाया जाता था। देखिए ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जा चुके हैं, लगभग में 3 जेपीएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि झारखंड के मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है सेना का प्रयोग हो तो झारखंड से हाथी मंगवाया जाता था। तब अगला जो शासक था इस काल में वो था अशोक। ठीक है, अशोक के अगर 13वें शिलालेख की हम बात करें तो समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है। ठीक है ना, जिसमें एक आटव और आठवीं प्रदेश का वर्णन मिलता है, जिसका क्षेत्र जो है बाघेल खंड से जो है उड़ीसा तक था, और इसी में जो है एक झारखंड राज्य भी अवस्थित था। अशोक का झारखंड की जनजातियों पर जो है एक प्रकार से अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। ठीक है ना। अशोक का पृथक कलिंग अभिशिलालेख द्वितीय में वर्णित है कि इस क्षेत्र की अविजित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक परलोक प्राप्त कर सके। अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु जो है रक्षित नामक अधिकारी को भेजा। ठीक है ना। तो और अगर हम झारखंड में अशोककालीन कला का विवरण जो है हमको यहाँ से नहीं मिला। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। चलिए अगला देखते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में चूंकि क्या होता था कि इस समय इस काल में ज़्यादातर विदेशियों का आक्रमण जो है इस क्षेत्र पर और भारत में जो है ज़्यादा होने लगा। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो है भारत में अपने अपने छोटे छोटे राज्यों की जो है स्थापना बहुत तेज़ी से होने लगा। ठीक है। साथ साथ में जो है भारत का जो है विदेशों से भी संबंध स्थापित होने लगा। ठीक है ना, जिसका प्रभाव हमको क्या हुआ कि झारखंड में भी देखने को मिला। अगर हम इस क्रम में झारखंड का सिंहभूमि, चाईबासा और रांची का देखें तो सिंहभूमि क्षेत्र में जो है हमको इसका प्रमाण मिला क्या, रोमन साम्राज्य के सिक्के हुए। ये पुष्टि हो गई कि मौर्योत्तर काल में विदेशियों का आक्रमण हुआ। वहीं चाईबासा से जो है इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए। वहीं रांची के से जो है हमको कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए।
तो मुख्य रूप से जो है गुप्त मौर्योत्तर काल में हमारे लिए जानना इतना ही महत्वपूर्ण था। चलिए अब हम लोग जो है गुप्त काल के बारे में जानते हैं। चूँकि गुप्त काल में अभूतपूर्व यहाँ इस काल में क्या हुआ, संस्कृति का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। यही कारण है कि इसे स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है इस काल को, ठीक है ना। इस काल का जो अगर हमको साक्ष्य की बात करें तो हमको हजारीबाग के मधुही पहाड़ से जो है पत्थरों को काट कर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए। अगर झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो, भंडारी प्रथा की बात करें तो ये भी गुप्त काल का ही देन माना जाता है। ये क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस भी जानना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है। इस काल के जो है अगर हम शासक की बात करें तो पहला शासक जो था वो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है और इस काल का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था, ठीक है ना। इनकी विजयों का वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किया गया है। इसको इलाहाबाद अभिलेख भी या प्रशस्ति भी कहा जाता है और इसका जो लेखक था वो हरिसेन था। यही कारण है कि हरिसेन को जो है समुद्रगुप्त का जो है दरबारी कवि भी कहा जाता है, ठीक है ना। और इसी अभिलेख में जो है अटाविक विजय का भी जो है वर्णन किया गया है, ठीक है। झारखंड प्रदेश इसी अटाविक प्रदेश का एक हिस्सा था। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासन काल में जो है झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था, ठीक है। समुद्रगुप्त ने जो है पुंडवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया, जिससे जो है झारखंड में एक विस्तृत जो है क्षेत्र शामिल था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर क्षेत्र को जो है मुरुंड देश, देखिए ये भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि जो है छोटा नागपुर क्षेत्र को मुरुंड देश कहने वाले शासक जो है कौन थे, ठीक है। समुद्रगुप्त के प्रवेश के पश्चात झारखंड क्षेत्र में जो है बौद्ध धर्म का जो है पतन प्रारंभ हो गया। ये भी क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमारे लिए जानना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब इस काल का जो है अगला शासक देखते हैं हम, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड प्रदेश में भी था। इस काल में चीनी यात्री फाहियान 405 ईस्वी भारत आया और इसने झारखंड को जो है कुकुट लाड कहा। देखिए ये क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अगला जो अगर हम बात करें गुप्तकालीन जो है पुरातात्विक अवशेष कहाँ कहाँ से मिले, तो हम तो पहले ही देख चुके हैं, लेकिन एक संक्षिप्त देख देते हैं कि मधुही पहाड़ जो कहाँ है, हजारीबाग में है। वहाँ से क्या मिला, पत्थर को काट कर 1-4 मंदिर मिला। वहीं सतगांव कहाँ पे है, कोडरमा में है, यहाँ से भी मंदिर से प्राप्त अवशेष प्राप्त हुए। पिठोरिया कहाँ पे है, रांची में है, यहाँ से पहाड़ी पर स्थित कुआं का साक्ष्य हमको मिला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 3 स्थान हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो गया इस काल में। अब चलिए हम बात करते हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में जो है इसका शासक जो था वो शशांक था, ठीक है ना। ये गौड़ पश्चिम बंगाल का शासक था और एक प्रतापी राजा था। शशांक ने अपने साम्राज्य का विस्तार जो है संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा और बंगाल तक किया। शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानी स्थापित की। पहला था संथाल बड़ा बाजार और दुलमी। प्राचीन काल में शासकों में यह प्रथम शासक था जिसने झारखंड की अपनी राजधानी झारखंड क्षेत्र में बनाया था और ये क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, ठीक है। शशांक जो है शैव धर्म का अनुयायी था और इसने झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। शशांक के काल का प्रसिद्ध बेनू सागर है जो एक शिव मंदिर है और यह मंदिर जो है सिंह भूमि मयूरभंज सीमा में कोचांग में स्थित है। शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई जिसका उल्लेख ह्वेनसांग ने किया। ये क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट किया। इस तरह से झारखंड में बौद्ध जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित हुई। ये क्वेश्चंस भी जेपीएससी और जेएसएससी में पूछे जा चुके हैं। तो इस तरह से जो है ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको देखने का काम आप लोग करेंगे, ठीक है। अगला जो शासक था वो था हर्षवर्धन, ठीक है। वर्धन वंश का जो है ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे, ठीक है ना। इनके साम्राज्य में जो है कांजल राजमहल का कुछ भाग शामिल था। कांजल में ही हर्षवर्धन ने जो है ह्वेनसांग से मिला, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल की चर्चा की, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है प्राचीन काल में जो है झारखंड के तहत जो है मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल को देखने का काम किया तथा इसका अवशेष कहाँ कहाँ जो है झारखंड से प्राप्त हुआ उसको भी देखने का काम
किए। ठीक है, अब जानते हैं कि इससे संबंधित जो है अभी तक जो है जेपीएससी और जेएसएससी में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तथा आगे आने वाले एग्जाम में किस किस प्रकार के क्वेश्चंस के पूछे जाने की जो है संभावनाएं हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके जो है क्वेश्चंस को देखते हैं। सर्वप्रथम जो क्वेश्चंस है कि हिर्यक वंश का शासक झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था, तो इस कौन था? वो बिंबिसार थे। नंद वंश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं। नंद वंश के समय जो है झारखंड मगध का साम्राज्य हिस्सा था, सही है। नंद वंश की सेना में झारखंड हाथी से आपूर्ति की जाती थी, इसका वर्णन तो आप कुछ देर पहले ही जो देखे थे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ था, तो इस तरह से ये भी सही है। नंद वंश की सेना में जनजातीय लोगों को शामिल थे, तो हम तो पहले ही जानते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक अटविक नामक अधिकारी को जो है झारखंड क्षेत्र में जो है भेजा था ताकि वो प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित कर सके तथा जनजातियों पर एक प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण के। इस तरह से ये भी क्वेश्चन सही है। ठीक है ना। अगला जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी, इस तरह से जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राचीन काल का वो प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में अवस्थित थी कौन? शशांक पहला शासक था। कुछ देर पहले ही देखे थे, देखिए क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। आपको हम बोले थे ना कि जो है ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। शशांक कालीन बेनुसागर मंदिर किस देवता से संबंधित थे? ठीक है ना, तो ये शिव से संबंधित थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राचीन काल में संथाल परगना को निम्न में से किस नाम से जो है संबोधित किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है नरीखंड सॉरी। झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मगध राज्य की सीमा का विस्तार जो है माना जाता था? यह है दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड में खुदाई के दौरान इंडोसिथियन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? इंडोसिथियन सिक्के जो हमको कहाँ से? चाईबासा से प्राप्त हुआ। ठीक है, जो रोमन सम्राट के सिक्के झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए? ठीक है ना, तो इसका सही आंसर सिंहभूमि से हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, झारखंड में जो है किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के जो है हमको प्राप्त हुए? तो इसका सही आंसर कुषाण कालीन कहाँ से हुए थे? रांची से हुए थे। अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए भेजा जाता था, उसे जो है क्या कहा जाता था? तो उसे जो है आटविक कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड का उल्लेख जो है किस नाम से जो है किया गया था? तो इसका जो है मुरुंड देश। झारखंड, आप बोले भी थे कि ये क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। देखिए आ गए क्वेश्चंस। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष जो है हमको प्राप्त नहीं हुआ? तो ये जो था ये बेनुसागर से, पिठोरिया से तो हमको मिलवे किया था। पिठोरिया रांची में है, सतगांव से मधुरी हजारीबाग में है, सबसे तो मिला ही था हमको। ठीक है ना। अगला जो है शशांक के शासन के दौरान जो है झारखंड के सिंहभूमि के बेनुसागर में किस भगवान का मंदिर जो है निर्मित करवाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है शिव मंदिर को। ठीक है ना। उसके बाद है कि निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया था हिंदू धर्म के? और ये इसका सही आंसर सी हो जाएगा, शशांक। ठीक है ना, शशांक कहाँ था? पश्चिम बंगाल का शासक था। ठीक है ना। झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात जो है ह्वेनसांग से हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? राजमहल क्षेत्र में। उसके बाद जो है पूर्व मध्यकाल में निर्मित टांकी नाथ का मंदिर झारखंड के जो है किस जिले में गुमला से हमको मिला? ठीक है ना। उसके बाद जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था, एकदम सही है। जब मौर्य काल में झारखंड का अपना एक राजधानी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक महत्व, ये भी सही है। कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुकुट देश में एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, ये भी सही है। तो इस तरह से जो है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से किस चीज़ का झारखंड से मंगाया जाता था? तो हम तो अभी कुछ देर पहले देखे थे, हाथी। देखिए पूछ दिया क्वेश्चन, आपको बताए थे। कौटिल्य के झारखंड के इंद्रवक नदियों से किस चीज़ के प्राप्त होने का जो है साक्ष्य मिला? तो हीरा का प्राप्त होने का साक्ष्य मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है झारखंड प्रदेश में जो है
अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु जो है किस अधिकारी को जो है भेजा गया था, ठीक है ना। तो इस हेतु जो है रक्षित नामक अधिकारी को क्या किया गया था, भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। तो ये अशोक थे, मौर्य साम्राज्य के द्वितीय शासक। हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर का जो है प्राप्त हुआ। तो ये मधुही पहाड़ थे, ठीक है ना। निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिससे झारखंड का एक विस्तृत क्षेत्र जो है शामिल था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, झारखंड में मुंडा पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल की देन माना जाता है। अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे, बोले थे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। झारखंड के किस जिले में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित अवशेष जो है प्राप्त हुआ है हमको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलामू से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है। रांची के पठार पिठोरिया पहाड़ पर गुप्तकालीन कुआं मिला, एक कुआं जो है हमको मिला हुआ है, ठीक है ना। ये कथन भी सही है। सतगांव पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों से अवशेष से गुप्तकालीन सही है। इस तरह से ये दोनों, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है ना। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। तो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय के झारखंड में जो है शरण लेनी पड़ी थी, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन गलत है भाई। उसके बाद जो है ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की जो है चर्चा की थी, ठीक है। तो ये भी जो है मतलब सही है। गुप्त काल में जो है इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को कुटलाड नाम से संशोधित किया, ठीक है। तो ये भी कथन सही है। उपरोक्त सभी कथन से देखिए, इस प्रकार से अगर हम देखें तो सही कथन है। ये क्वेश्चन थोड़ा ये कहे कि कौन सा कथन असत्य है ये दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, घाघरा मतलब गुंगला में जो है स्थित हापा मुनि गाँव का महामाया मंदिर किस काल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व मध्य काल से जो है संबंधित है। झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख जो है हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जो है इटखोरी से हमको प्राप्त हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गुमला का प्रसिद्ध टंकीनाथ मंदिर का निर्माण जो है किस काल में हुआ है। तो इसका पूर्व मध्य काल में हुआ है, ठीक है। रामगढ़ जिले में रजरप्पा नामक स्थान पर निर्मित छिन्नमस्तिका मंदिर का निर्माण किस काल में किया गया है। तो इसका पूर्व मध्य काल में किया गया है। इटखोरी स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण जो है किस काल में हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाल काल में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं शताब्दी में जो है सर्वप्रथम स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया। सर्वप्रथम राजा घोषित किसने किया था, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है नरसिंह देव द्वितीय। तो इस प्रकार से जो है हमने जो है प्राचीन काल में झारखंड को देखने का काम किया, साथ साथ में जो है इससे संबंधित अभी तक पूछे गए क्वेश्चंस और आगे आने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उसको देखने का काम किया, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोगों ने इस चैप्टर को समाप्त किया। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, साथ साथ में सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए।